हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं एकेडमिक टीचर अश्वनी सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास होने वाली है वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। इससे 4 या 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। 4 या 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, क्योंकि फरवरी में आपके एग्जाम है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के 10-12 के एग्जाम है। तो हिंदी को ध्यान में रखते हुए 10-12 की क्लास है ये, और जो भी इंग्लिश आ रही है वो भी 10-12 की। हम प्रारूप बता रहे हैं, हम ये भी बता रहे हैं किस तरह से लिखना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ कॉमा नहीं लगाना है, हम सब कुछ बता रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। हमारे क्लास के शेड्यूल हैं, जो हमारी क्लास परमानेंट आ रही है वो शाम 5 बजे आती है क्लास, एक शाम 6 बजे आती है, एक शाम 7 बजे आती है। प्रत्येक क्लास को 2 बार अवश्य देखें और ज्यादा से ज्यादा प्रत्येक वीडियो को देखा करें, अपने स्टेटस पे लगाया करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया करें, अपने लगभग हर जगह सेंड किया करें। तो हमें हौसला देने के लिए आप कमेंट अवश्य किया करें, कमेंट फीडबैक के लिए अवश्य दें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े और हम आगे के लिए और कार्य कर पाए। आपके सारे एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमारी क्लासें किस तरह से आपके लिए यूजफुल हैं वो अवश्य, और एक नोट्स अवश्य बना लें। विद्या एजुकेशन नाम से एक नोट्स बना लें, जिससे कि आने वाले समय में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये क्लास 9th में पढ़ रहे हैं आप, चाहे 10th में पढ़ रहे हैं, चाहे 11th में पढ़ रहे हैं, चाहे 12th में पढ़ रहे हैं, ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं आज की जो क्लास है 10-12 की क्लास है, हिंदी की क्लास है। इसमें हम बात करेंगे, निबंध की बात करेंगे। कंप्यूटर के ध्यान रखते हुए बनाया गया ये। कंप्यूटर का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसलिए बनाया गया ये। और यही क्वेश्चन हूबहू आएगा आपके में, 4 या 5 नंबर आपको पूरे पक्के कर देगा। तो आइए जानते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है, जो मेन मोटिव है, वो है यूपी बोर्ड परीक्षा। आपका सीबीएसई बोर्ड का भी यही पैटर्न है। हमने एक हेडिंग को बना लिया है, आप ये ना समझे हम तो सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं, हम क्यों देखेंगे। इसी तरह की आपकी क्लासें आएंगी। देखिए, यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 10-12 के लिए बात चल रही है। किसके लिए चल रही है? 10-12 के लिए, 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए बात चल रही है। विषय है हिंदी, विषय हिंदी है। 10-12 की बात चल रही है। ये निबंध है, एन ऐसे है, एन ऐसे है, निबंध है। इससे पहले हमने एप्लीकेशन जो प्रार्थना पत्र हैं वो कराए हुए हैं। उससे पहले हमने जीवन परिचय कराए हुए हैं, 10-12 के जीवन परिचय कराए हुए हैं। जाकर के अगर आपने नहीं देखा है तो विद्या एजुकेशन पर विजिट करें, अभी जाएं। और आप प्लेलिस्ट में से देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में से देखें, नहीं तो आप वीडियोज पर जाएं और स्क्रॉल करें। हमारी सारी क्लासें विद्या एजुकेशन पर डली हुई हैं। और अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर अवश्य करें। तो आइए जानते हैं। अब बात आती है जो ऑब्जेक्ट है, वो निबंध का ऑब्जेक्ट है, जो विषय है वो क्या है। आज का जो विषय है वो है निबंध है, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। कंप्यूटर का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसको कितना यूटिलाइज करना चाहिए, कितना यूजफुल करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, ये हमने सारी, अगर इसमें हमने आपको समझाया है। ये नहीं कि लिखने से आपको अरे हम जीवन परिचय तो कहीं से भी पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। हम इसमें हेडिंग बताएंगे, आपको प्रस्तावना कहां डालनी है, आपको उपसंहार कहां डालना है, आपको अन्य क्षेत्रों में कंप्यूटर का महत्व कहां डालना है, ये सब कुछ बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको डालनी है प्रस्तावना। सबसे पहले आपको क्या डालनी है? प्रस्तावना। सबसे पहले आपको क्या डालनी है? प्रस्तावना डालनी है। प्रस्तावना, प्रस्तावना, प्रस्तावना का मतलब है कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज अ कंप्यूटर, व्हाट इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, इसलिए प्रस्तावना का मतलब है। तो आइए जानते हैं। प्रस्तावना में लिखेंगे हम, हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर छा जाने वाला, बहुत अच्छे से, जहां कॉमा है वहां कॉमा लगाएंगे, जहां फुल स्टॉप है वहां फुल स्टॉप, जहां फुल स्टॉप का मतलब इट मीन पूर्ण विराम है वहां पूर्ण विराम लगाएंगे। इसका मेरा क्लास का मेन मोटिव है आपको समझाना, आपको हेडिंग कैसे डालनी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मेरा मेन मोटिव है। तो आप जब एग्जाम पेपर में बैठेंगे, 10-12 के एग्जाम पेपर में बैठ रहे होंगे, तो आपको डालना है जीवन में कंप्यूटर का महत्व, तो बीच में हाईलाइट अच्छी लाइन के साथ। फिर
ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से मैं हमेशा, जब ऑफलाइन टीचर हूं, मैं एकेडमिक टीचर हूं, तो कहता रहता हूं बच्चों से, मैं क्लास में जाता हूं और बच्चों से कहता हूं ओपन योर बुक एंड नोटबुक एंड ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन का यूज करेंगे और हेडिंग को डालेंगे। यही मैं आपसे कहूंगा। तो आइए जानते हैं, प्रस्तावना में ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच का यूज करेंगे। ब्लू पेन से लिखेंगे, हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर छा जाने वाला कंप्यूटर आखिर है क्या। कंप्यूटर क्या है, इसका आंसर यहां मिल गया। इस विषय में जिज्ञासा स्वाभाविक है, जिज्ञासा स्वाभाविक है, फीलिंग स्वाभाविक है। कंप्यूटर ऐसा यांत्रिक मस्तिष्क है, ब्रेन है, कंप्यूटर का ऐसा डिवाइस ब्रेन है, मस्तिष्क है, जिसमें विभिन्न गणित संबंधी सूत्रों एवं तथ्यों के संचालन का कार्यक्रम पहले ही आयोजित कर दिया जाता है। मतलब आपके कंप्यूटर में सूत्र पहले ही लगा दिए जाते हैं। जो कंप्यूटर बनाते हैं उन्होंने सारा सिस्टम पहले ही बना दिया है कि ये फाइल कहां मिलेगी, आपकी पेंट कहां मिलेगी, आपका वर्ड पैड कहां मिलेगा, आपका MS ऑफिस कहां मिलेगा, आपकी सारा कुछ बता दिया जाता है उसमें, जितना भी डाटा है, और आपका ब्राउजर कहां मिलेगा, ये सब कुछ बता दिया जाता है, कर दिया जाता है। इसके आधार पर कंप्यूटर न्यूनतम समय में गणना कर तथ्यों को प्रस्तुत कर देता है। अगर पहले से सारी चीजें उसमें कैलकुलेट हैं, आपका कैलेंडर कैलकुलेट है, सॉरी कैलेंडर पहले से बनाया गया है, उसमें आपका कैलकुलेट बनाया गया है, आपका MS ऑफिस बनाया गया है, आपका ब्राउजर बनाया गया है, आपका गूगल बनाया गया है, आपकी ईमेल जीमेल के लिए सारे ऑप्शन बनाए गए। तो ये क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कह रहा है, इसके आधार पर कंप्यूटर न्यूनतम समय में, कम शॉर्ट समय में, न्यूनतम का मतलब इट मीन समझ लीजिए शॉर्ट समय में, कम समय में गणना कर तथ्यों को प्रस्तुत कर देता है। गणना कर डायरेक्टली प्रस्तुत कर देता है, क्योंकि सारे फॉर्मूले उसमें पहले से विद्यमान हैं, पहले से स्टोर हैं। आइए जानते हैं। अब इसके बाद एक हेडिंग आती है, क्योंकि कंप्यूटर के जो जनक, कंप्यूटर के फादर, कंप्यूटर के पितामह वो माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज माने जाते हैं। कंप्यूटर का कभी भी क्वेश्चन आए, कि कंप्यूटर के फादर कौन है, कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर के पितामह कौन है, तो आप क्या कहेंगे, चार्ल्स बेबेज हैं। कौन है, 19वीं शताब्दी में इन्होंने, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का विकास कर दिया था, कंप्यूटर को विकसित कर दिया था। हमेशा फादर्स ऑफ कंप्यूटर आए तो आप बताएंगे चार्ल्स ऑफ बेबेज हैं कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं। चार्ल्स बेबेज के बारे में कुछ चीजें जानेंगे। चार्ल्स बेबेज ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, थोड़ा डैश करेंगे, उसके बाद ब्लू से लिखेंगे। पहले व्यक्ति थे चार्ल्स बेबेज, कौन से थे, कंप्यूटर के पहले व्यक्ति थे। चार्ल्स बेबेज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के आरंभ में, 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, आप जान गए मैंने क्या बताया, सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स कंप्यूटर ऑफ फादर कहे जाते हैं, कंप्यूटर ऑफ पिता कहे जाते हैं, कंप्यूटर ऑफ पितामह कहे जाते हैं। तो 19वीं शताब्दी के आरंभ में पहला कंप्यूटर बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। यह कंप्यूटर लंबी गणनाएं कर उनके परिणामों को मुद्रित कर देता था। यह कंप्यूटर लंबी गणनाएं कर उनके परिणामों को क्या कर देता था, कैलकुलेट कर देता था, कैलकुलेशन कर देता था, मुद्रित कर देता था, सारी चीजें गणनाएं कर देता था। इसमें थोड़ा एक दो लाइन और है, मैंने जगह को कम रखते हुए, आपको कुछ नहीं करना है, यही अच्छे से टाइप कर देना है। यहां से उठा के माइंड में सेट करके आपको एग्जाम हॉल में जाके यही रख देना है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये एग्जाम में सेम एज इट इज पेस्ट, यहां से कॉपी लिया, माइंड में सेट किया, पेस्ट कर दिया, किस में किया, पेपर में कर दिया, यही करना है आपको। आइए जानते हैं। अब ये एक हेडिंग आपकी नंबर 1 प्रस्तावना, इट मीन व्हाट इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, ये हेडिंग रही। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया 19वीं शताब्दी में, ये हेडिंग हल्की सी रही। मेन हेडिंग रही ये कंप्यूटर और उसके उपयोग, कंप्यूटर और इसके उपयोग क्या है, कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज अ कंप्यूटर क्या है, इसके क्या उपयोग है, यूज क्या है।
तो आइए जानते हैं, एक हेडिंग डालेंगे कंप्यूटर और उसके उपयोग। हमें अपने ब्रेन में सेट कर लेना है, ये सारा कुछ है यहां से सेट करके आपको पेस्ट मार देना है आपके एग्जाम में। 10th या 12th में आना स्वाभाविक है कंप्यूटर का महत्व, 100% स्वाभाविक है, हर साल आता है। मैंने लगातार लगातार कम से कम 10 साल से लगातार देख रहा हूं। मैंने जो मॉडल पेपर लिए हैं जिनसे आपको तैयारी करा रहा हूं उससे भी देख रहा हूं, लगातार उसमें मिल रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी है मेरे पास, सब कुछ मटेरियल है। आइए जानते हैं, कंप्यूटर का एक व्यापक प्रयोग जिन क्षेत्रों में हो रहा है, मतलब कंप्यूटर का एक व्यापक प्रयोग जिन क्षेत्रों में हो रहा है उनका विवरण इस प्रकार है। अब मैं बताऊंगा इसके जो पॉइंट हैं, इसके जो बिंदु हैं वो क्या है। आइए जानते हैं। 4 से 5 पॉइंट लिखाना, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप पास हो जाओगे, लेकिन राइटिंग आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप एग्जामिनर ये देखता है, कॉपी चेक करने वाला, बच्चे ने जो हिंदी लिखी है वो ऊपर वाली लाइन में लिखी है या नीचे वाली लाइन में लिखी है। हमेशा इंग्लिश नीचे वाली लाइन में लिखी जाती है और हिंदी ऊपर वाली लाइन में। एग्जामिनर ये देखता है जिसने, इस बच्चे ने जहां कॉमा की जरूरत है वहां कॉमा लगाया है कि नहीं लगाया, जहां पूर्ण विराम की जरूरत है वहां पूर्ण विराम लगाया है या नहीं लगाया, ये सारी चीजें चेक करता है एग्जामिनर। नंबर 1 जो हेडिंग रहेगी कंप्यूटर और उसके उपयोग में, नंबर 1 जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी बैंकिंग के क्षेत्र में। किसके? बैंकिंग के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सब कुछ अलग अलग क्षेत्र हैं। इस तरह से 3 से 4 हेडिंग लाएंगी। बैंकिंग, बैंकिंग इट मीन्स बैंकिंग, जो बैंकिंग का कार्य होता है उसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा अतुलनीय योगदान है। आइए जानते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में भारतीय बैंकों में खातों के संचालन और हिसाब किताब है। मतलब कंप्यूटर पहले क्या होता था, डायरेक्टली किससे थे, पेपर थे। अब पेपर लेस सब अकाउंट हो गए। आप पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाइए, आप पोस्ट पेमेंट, इसका एक बड़ा उदाहरण है। आप पोस्ट पेमेंट ऑल इंडिया जो होता है पोस्ट पेमेंट बैंक में खुलवाइए, आप केवल आधार कार्ड ले जाइए, कुछ भी पेपर की जरूरत नहीं है, कुछ भी पेन की जरूरत नहीं है, कुछ भी कॉपी की जरूरत नहीं है। बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर का इसलिए उपयोग ज्यादा बढ़ रहा है कि आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाइए और वहां क्या करेंगे, आप जाएंगे पोस्ट ऑफिस में, अपना आधार कार्ड मांगेगा, वो एक मोबाइल नंबर मांगेगा और कुछ नहीं मांगेगा। आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नाम, एड्रेस भर लेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ भर लेगा और एक मोबाइल नंबर चाहिए, आपके फिंगरप्रिंट चाहिए। बस फिंगरप्रिंट से तुरंत सारा खटाखट खटाखट सारा पेपरलेस हो जाता है, सारा अकाउंट एकदम में एक बार में ओपन हो जाता है। तो देखिए, भारतीय बैंकों में खातों के संचालन और हिसाब किताब रखने के लिए कंप्यूटर का उपयोग आरंभ किया गया है। नंबर 2 है प्रकाशन के क्षेत्र में, प्रकाशन के क्षेत्र में, समाचार पत्र और पुस्तकों के प्रकाशन के क्षेत्र में। इट मीन समझिए, समाचार पत्र और पुस्तकों के प्रकाशन के क्षेत्र में नंबर 1 हेडिंग हुई बैंकिंग के क्षेत्र में, नंबर 2 हेडिंग हुई प्रकाशन के क्षेत्र में। तो प्रकाशन का मतलब है न्यूज, न्यूज़पेपर, पब्लिकेशन। समाचार पत्र और पुस्तकों के प्रकाशन के क्षेत्र में आजकल कंप्यूटर का विशेष योगदान दे रहे हैं, बहुत विशेष योगदान है। पहले क्या होता था, एक राइटर होते थे, वो लिखते रहते थे और एक किताब लिखने में 2 से 3 साल लग जाते थे, कभी कभी 6 महीने। ज्यादा इंटेलिजेंट राइटर है तो 6 महीने में लिख पाते। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं, एग्जामपुर है, RWA है, बड़े बड़े एग्जाम कोचिंग सेंटर हैं। वो क्या कर रहे हैं, बुक्सों को फ्री बंटवा रहे हैं। किसमें बंटवा रहे हैं, लाइब्रेरियों में भिजवा रहे हैं। अरे भाई, ये सब क्या है, कंप्यूटर ही तो है। वहां से डाटा कलेक्ट किया, वहां से कुछ चीजें अरेंज की, अपने में सेट की और एक बुक बना दी और वो खट 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 प्रिंट करके और बुक, एक अपनी बुक बना ली और नाम डाल दिया RWA पब्लिकेशन या एग्जामपुर पब्लिकेशन और वो जगह जगह पहुंचा दी। कुछ लोग योगदान भी अच्छा दे रहे हैं, जैसे अंकित भाटी सर है, वो अच्छे व्यक्ति हैं। मैं बहुत सारे, विवेक सर हैं जो एग्जामपुर के फाउंडर हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। इन लोगों का अतुलनीय योगदान है। पैसे तो लेते हैं लेकिन हर क्षेत्र में शिक्षा तो दे रहे हैं, 500 रुपए में एक साल पढ़ाई दे रहे हैं। भाई, अगर ऑनलाइन कोचिंग सेंटर ना हो, विद्या एजुकेशन जैसे कोचिंग सेंटर ना हो, एग्जामपुर जैसे कोचिंग सेंटर ना हो, RWA कैसे रोजगार अंकित जैसे कोचिंग सेंटर ना हो, तो शिक्षा बहुत महंगी हो जाती। ऑफलाइन वाले एक ट्यूशन टीचर ले रहा है 3-4 हजार ट्यूशन 1 घंटे पढ़ाने के, कितना शोषण हो रहा है लोगों। इसलिए मैंने एक चीज सोचा
कि ऐसा कोई कार्य किया जाए जिससे हर क्षेत्र में अतुलनीय योगदान रहे। वो एक विद्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल बनाया, प्लेटफॉर्म में लगाया, उसे आप सपोर्ट अवश्य करें। तो आइए जानते हैं प्रकाशन के क्षेत्र में कंप्यूटर का मैंने बता ही दिया क्या योगदान है। नंबर 3 हेडिंग है वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र क्या है? कंप्यूटर के माध्यम, कंप्यूटर के साइंटिस्ट, साइंस की बात चल रही है। कंप्यूटरों के माध्यम वैज्ञानिक अनुसंधान का स्वरूप ही बदलता जा रहा है। कंप्यूटर के माध्यम वैज्ञानिक अनुसंधान का स्वरूप ही बदलता जा रहा है, स्वरूप ही बदलता जा रहा है। आइए जानते हैं, ये हेडिंग हुई, ये इसका ये नोट्स हुआ। आइए फोर्थ नंबर जानते हैं, चौथा नंबर जानते हैं। अन्य क्षेत्रों में कितने भी क्षेत्र कर लो, आज आप कर लो, बहुत सारे क्षेत्र हैं, आप उद्योग के क्षेत्र में कर लो, हर जगह कर लो, कंप्यूटर का महत्व है। लेकिन आपको लास्ट में जो हेडिंग डालनी पड़ेगी वो अन्य क्षेत्रों में डालनी पड़ेगी, अदर वर्क में, अदर एरिया वर्क। तो अन्य क्षेत्रों में संभवतः हेडिंग बहुत अच्छे से देखें। संभवतः जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग न हो रहा हो। अपने जीवन में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है। अपने जो शरीर है वो आने वाले समय में, अपना शरीर है उससे ज्यादा तो क्या हो जाएंगे, क्या बोलते हैं उन्हें, रोबोट। क्या बोलते हैं? रोबोट। अरे भैया कंप्यूटर से ही तो रोबोट बने हैं। कहां से बने हैं रोबोट? कंप्यूटर के क्षेत्र से ही तो बने हैं, उसी की तो बात चल रही है। मैं कंप्यूटर कभी पीरियड लेने जाता हूं तो उसे जब बुक को ओपन करता हूं तो रोबोट का लगभग प्रत्येक कंप्यूटर की बुक में मिलता है एक रोबोट का यूज क्या है। आने वाले समय में आपको खाना भी रोबोट देने आएगा, आने वाले समय में आपको कपड़े भी रोबोट धुलेगा, आने वाले समय में अभी तो घर घर झाड़ू पोंछा भी रोबोट कर रहा है। आने वाले समय में आपको इंसान कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय जो कंप्यूटर का पूरी तरह होता जा रहा है। बाप बेटे से नहीं बोलना चाह रहा, बेटे बाप से नहीं बोलना चाह रहे, अपने अपने हस्बैंड वाइफ से नहीं बोलना चाह रहे। क्या है? अपने अपने फोन में टिक 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 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टिक 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 अपने फोन में कर रहे हैं, अपने फोन में लगे हुए। इसलिए आने वाला समय वो होगा, बाप बेटे को नहीं जानता, बेटा बाप को नहीं जानता, हस्बैंड वाइफ को नहीं जानती, वाइफ हस्बैंड को भी नहीं जानता। बस जनरेशन पैदा करके अपने अपने फरार हो जाएंगे अपने अपने काम के लिए। क्योंकि जो जनरेशन नई आ रही है कंप्यूटर की, ये अपने में खुद बिजी हो जाएंगे। ये बेटे को भी नहीं जानेंगे, बेटा बाप को भी नहीं जानेगा, क्योंकि वो और अच्छी जनरेशन में पैदा होगा जब पूरी तरह से सिस्टम बदल चुका होगा। रोबोट का कार्य है, रोबोट आने वाले समय में खेती में दवाई रोबोट देगा, दवाई रोबोट देगा, खाद रोबोट लगाएगा, और क्या करेगा रोबोट? धान गड़ाई होती है वो भी रोबोट करेगा, और क्या करेगा रोबोट? सारी फसलें, सारी सब्जियां, सारे पेड़ पौधे हर जगह रोबोट लगाएगा। आने वाला समय वही होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के पास पैसा है, अनाधंध है पैसा। व्यक्ति मेहनत कर रहा है और पैसा को भरपूर कमा रहा है। तो आइए जानते हैं, उसी की बात चल रही है। मैं जब आपकी कोई भी चीज समझाने की कोशिश करता हूं तो टॉपिक रिलेटेड से ही समझाता हूं। आप इसे बोरियत फील ना होने दें कि सर तो बोरियत फील करा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। तो आइए जानते हैं अन्य क्षेत्रों में क्या बात बताइए। अब अन्य क्षेत्रों में क्या है? कंप्यूटर का उपयोग ना हो रहा। क्या है? कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग ना हो रहा हो। सबसे जो लास्ट हेडिंग रहेगी वो रहेगी उपसंहार। इट मीन इसका जो कंक्लूजन होगा, इसका जो निष्कर्ष होगा वो होगा यहाँ पे। उपसंहार का मतलब है इसका जो निष्कर्ष होगा, उसका जो कंक्लूजन होगा पूरे निबंध का, वो होगा यहाँ। आइए जानते हैं यह सही है कि आजकल कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र में हो रहा है। बिल्कुल बात सही है। मनुष्य को इस मशीन का उपयोग एक सीमा तक करना चाहिए। मनुष्य को इस मशीन का उपयोग एक सीमा तक करना चाहिए, जिससे मनुष्य निष्क्रिय ना बने। जिससे मनुष्य निष्क्रिय, इट मीन समझने का कार्य है। कंप्यूटर का
उपयोग उतना ही करना चाहिए जितना यूजफुल है, जितना प्रयोग है। ऐसा ना हो जाए इस तरह से कंप्यूटर का प्रयोग हो जाए कि कंप्यूटर मनुष्य को ही खा जाए, निष्क्रिय ना बने। आइए जानते हैं, आत्मनिर्भर रहकर सक्रिय बना रहे। आत्म मतलब खुद पे कार्य करके एक सक्रिय बना रहे, पूरी तरह से कंप्यूटर पे ही निर्भर ना हो जाए, यही कार्य बताया गया है। मनुष्य की क्षमता कंप्यूटर से कहीं, इस बात को समझना चाहिए, कंप्यूटर से कहीं बेहतर है या ज्यादा है। वास्तविकता है मनुष्य की क्षमता कंप्यूटर से ज्यादा है, क्योंकि मनुष्य ही बना रहा है कंप्यूटर को और मनुष्य ही चला रहा है कंप्यूटर को। समझ गए आप? इसमें बात जो बताई गई है उसका मतलब ये है कि मनुष्य की कंप्यूटर से क्षमता कहीं ज्यादा है, क्योंकि मनुष्य ने ही कंप्यूटर बनाया है और लगातार मनुष्य ही टिक 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 करता रहा है, तो बेहतर है। इस बात को समझना होगा, हमें इस बात को समझना होगा। तो मैं आशा करता हूं ये बात आपको सरल भाषा में कम समय में एक दिन की क्लास में सारे टॉपिक पसंद आ रहे होंगे। आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताया करें, सर आप जो कार्य कर रहे हैं वो महान कार्य कर रहे हैं। मेरी हर क्लास को देखा करें, बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं होगी। आपको एग्जाम्पल के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू बताया जाएगा, बहुत सरल भाषा में, बहुत कॉमेडियन रूप में या बहुत सेंसिटिव रूप में, जैसे आप चाहेंगे वैसे बताया जाएगा। आपको किस तरह से कार्य चाहिए, क्लास चाहिए, सब कुछ बताया जाएगा, क्योंकि क्लास नर्सरी से 12th तक बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, दो भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों भाषाओं में हम कार्य कर रहे हैं और लगातार कार्य हमारा ऐसे ही जारी रहेगा। केवल आप मोटिवेशन देते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। और अगर आप हमें कमेंट करेंगे कि सर हमें जो मॉडल पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन बता दीजिए एक वीडियो में, जैसे हिंदी का मॉडल पेपर का हिंदी के मॉडल पेपर में सॉल्यूशन, इंग्लिश का इंग्लिश के मॉडल पेपर में सॉल्यूशन, हम वीडियो के माध्यम से सामने अपना मोबाइल या अपना जो भी कैमरा है वो सामने करके आप पूरा सॉल्यूशन डिटेल्स में बता देंगे। केवल हमें प्रतीक्षा है, तो प्रतीक्षा है आपकी कमेंट की। आप कमेंट हमें अवश्य दिया करें और हमारी हर वीडियो को देखा करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, हमारा वॉचिंग टाइम बढ़े और हमें कार्य करने की और ऊर्जा आ जाए और शक्ति आ जाए। तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसे अपने स्टेटस पे लगाएं और जगह जगह शेयर करें, अपने दोस्त, रिश्तेदार, रिलेटिव से इसे सब्सक्राइब करवाएं, जो है हमें मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। तो इसी के साथ जय हिंद।